Hello and welcome everyone. I am Rajendra Singh Chauhan from Chauhan Academy Khandwa. Students, we are going to discuss on not-for-profit organizations of class 12th. पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस किसे कहते हैं, उसके क्या फीचर्स होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कौन कौन से फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो खाते तैयार किए जाते हैं, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उनके बारे में हमने देखा कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसमें जो फर्स्ट अकाउंट है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसके बारे में मैंने आप लोगों को इसके फीचर्स भी बताए थे कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो शुरुआत है, जो ओपनिंग है, वो ओपनिंग कैश से होती है और इसका जो बैलेंस है वो क्लोजिंग कैश बैलेंस से होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैपिटल एंड रेवेन्यू दोनों प्रकार की इनकम एंड एक्सपेंडिचर को शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाती, जैसे आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, इस प्रकार के जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्रूड इनकम है, इसको हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के किस प्रकार से हमें प्रिपेयर करना है, उसका प्रोफार्मा मैंने आप लोगों को बताया था कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जब भी हम बनाएंगे, उसकी जो स्टार्टिंग होती है उससे हेडिंग से होती है। हेडिंग में तीन चीज़ें लिखी जाएगी। पहला जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसका नाम आएगा, देन अकाउंट्स नेम, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एंड देन फॉर द ईयर एंड एंड, जो ईयर के एंड में हम बना रहे हैं तो वो डेट आएगी। फिर खाते का जो प्रारूप है, अकाउंट्स का जो प्रारूप है, डेबिट एंड क्रेडिट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो आज हम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे, किस प्रकार से प्राप्ति भुगतान खाता बनाया जाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी, हमारे पास में एक चैरिटेबल सोसाइटी का नेम आ गया है। सबसे पहले हेडिंग में श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी ये नेम आएगा। देन उसके नीचे आएगा प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। हमें क्या प्रिपेयर करना है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो नीचे आएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। और फिर कब बनाना है हमें? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, ये डेट लिखेंगे। अब डेबिट में रिसिप्ट एंड क्रेडिट में पेमेंट आता है। तो डेबिट में रिसिप्ट्स में क्या आता है, हमने पहले भी इसके बारे में जाना है कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो शुरुआत होती है वो कैश एंड बैंक के ओपनिंग बैलेंस से होती है। तो यहाँ पर देखिए, कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2018 को कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है वो रिसिप्ट साइड में फर्स्ट में लिखेंगे। फिर कैश एट बैंक एज ऑन 1 अप्रैल, ये भी आएगा ओपनिंग बैलेंस कैश का एंड बैंक का। सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग 11,000 फॉर 2017-18, 2017-18 का 11,000 जो सब्सक्रिप्शन भी इसके अंदर इंक्लूड है। किसमें? यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन दिया गया है, इसमें सब्सक्रिप्शन कितना है? 2,90,000, 2,90,000 में 11,000 लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन भी ऐड है, इंक्लूड है। तो यहाँ पर हमें रिसिप्ट्स चाहे किसी भी वर्ष की हो, पिछले वर्ष की हो, गत वर्ष की हो, नेक्स्ट वर्ष का हो या करेंट ईयर का हो, यहाँ पर रिसिप्ट्स को हम इसमें शामिल करेंगे। तो हमारा जो सब्सक्रिप्शन कितना है? 2,90,000। डोनेशन फॉर बिल्डिंग के लिए दान है 98,000। मिसेलिनियस एक्सपेंसेस 32,000 कितना है? मिसेलिनियस एक्सपेंसेस 98,000। लॉकर रेंट 32,000 एंड एंट्रेंस फीस 41,000। अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको हम। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के बनाइए।
receipts amount payment and amount. ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी। श्यामजी चैरिटेबल सोसाइटी। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग on 31st March 2018. Left side debit and right side credit. Debit side receipt amount payment and amount. स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की जो ओपनिंग होगी ओके, कैश एंड बैंक के ओपनिंग कैश बैलेंस से होगी। टू बैलेंस ब्राउट डाउन। रोकड़ कैश का बैलेंस कितना है? 16,000। बैंक बैलेंस 28,000। टोटल जोड़ देंगे 44,000। ओके, नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन 60,000। then donation for building, donation for building, बिल्डिंग के लिए डोनेशन है 2,90,000। एंड मिसेलिनियस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मतलब पेमेंट क्रेडिट में आएगा। $98,000। फिर नेक्स्ट है लॉकर रेंट, $32,000। एंड एंट्रेंस फी, लॉकर रेंट, लॉकर रेंट भी रिसिप्ट होती है। लॉकर रेंट 32,000, ये इधर नहीं आएगा, ठीक है। एंड एंट्रेंस फ़ी, ये भी इनकम है। एंट्रेंस फ़ी, तो एंट्रेंस फ़ी हो गया 41,000। ओके, बैलेंस निकालेंगे इसका, तो बैलेंस आएगा इसका, रिसिप्ट का टोटल करेंगे। सबसे फर्स्ट डेबिट साइड, उस पे से क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, कितना होता है 0 0 0 0
4,67,000 एंड पेमेंट कितना है 98,000। तो बैलेंस आएगा 9 और 15 में से 9 गया तो 6, 3,69,000 ये आएगा हमारा बैलेंस 3,69,000। टोटल हो गया 4,67,000। ये रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। रिसिप्ट्स में कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत होती है। चंदा प्राप्त हुआ, रिसिप्ट हुआ। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन रिसिप्ट हुआ। लॉकर रेंट, लॉकर का किराया रिसिप्ट हुआ। एंड एंट्रेंस फ़ी, ये भी रिसिप्ट हुआ। ये सारे रिसिप्ट्स हैं। एंड पेमेंट क्या किया, मिसेलिनियस एक्सपेंसेस 98,000 के पेमेंट हुए। तो हमारा जो बैलेंस है वो बैलेंस कैरी डाउन आगे ले जाया गया 3,69,000। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल क्रिकेट क्लब वाज inaugurated on 1st April 2020. It had the following receipts and payment during the year ended 31st March 2021. बंगाल क्रिकेट क्लब है, उसका रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। रिसिप्ट है एंट्रेंस फ़ी 10,000, सब्सक्रिप्शन 60,000 एंड डोनेशन 10,000। पेमेंट रेंट 15,000, पोस्टेज 1,000, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स 8,000, इन्वेस्टमेंट 30,000, स्टेशनरी 4,000, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 3,000 एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,000. So the receipts and payment account for the year ended 31st March 2021. हमें 31st मार्च 2021 को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है बंगाल क्रिकेट क्लब का। ठीक है, चलिए ओके प्रिपेयर कर लेते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्लब का नाम लिखेंगे बंगाल क्रिकेट क्लब। अकाउंट्स का नाम लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड on 31st March 2021. डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड रिसिप्ट साइड एंड क्रेडिट साइड पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कैश का ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है। रिसिप्ट एंट्रेंस फ़ी, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन 2, एंट्रेंस फ़ी 10,000, सब्सक्रिप्शन 60,000 एंड डोनेशन 10,000। ओके, रिसिप्ट्स हो गई। पेमेंट साइड में रेंट 15,000, पोस्टेज 1,000, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स
newspaper and magazines 8,000, investment 30,000, स्टेशनरी, ये सभी पेमेंट है इसलिए पेमेंट में आएगा ये। स्टेशनरी 4,000 एंड entertainment expenses 3,000 and miscellaneous expenses 2,000। बैलेंस शेष निकालेंगे। चलिए, रिसिप्ट साइड टोटल कितना हो रहा है? 60, 10, 70, 10, 80, 80,000 रिसिप्ट है। डेबिट साइड 80,000 एंड क्रेडिट साइड पेमेंट कितना है? 63,000 17,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन 17,000, टोटल हो गया 80,000। ओके, ये कंप्लीट हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसिप्ट है एंट्रेंस फ़ी, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, ये हमें रिसिप्ट हुआ। हमने ये पेमेंट किया रेंट, पोस्टेज, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, इन्वेस्टमेंट, स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस एंड मिसेलिनियस एक्सपेंसेस, ये सारे पेमेंट है, ये रिसिप्ट है। रिसिप्ट हमेशा अधिक ज़्यादा होगी और पेमेंट कम होगा, क्योंकि जितना हमें रिसिप्ट हुआ है उतना ही हम पेमेंट कर सकते हैं। इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की ये ब्यूटी है कि उसका बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, मतलब डेबिट जो रिसिप्ट साइड है वो ज़्यादा होगी, अधिक होगी, और पेमेंट हमेशा कम होगा। उसका जो बैलेंस है वो रोकड़ शेष कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा। ये कैश, यहाँ पर कैश का ओपनिंग बैलेंस नहीं था, यहाँ पर कैश का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। ओके, कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। वन क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट रेलवे क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। रेलवे क्लब का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है 31 मार्च को। इन्फॉर्मेशन है कैश इन हैंड ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को कैश का ओपनिंग बैलेंस है 4,390, सब्सक्रिप्शन 37,600, ये सभी रिसिप्ट्स है। डोनेशन 8,000, एंट्रेंस फ़ी 4,300, रेंट रिसिप्ट फॉर क्लब हॉल्स, क्लब के हॉल का किराया प्राप्त हुआ 5,250, इलेक्ट्रिक चार्जेस, यहाँ से अब पेमेंट आने लग गया। ये सारे रिसिप्ट्स थी, अब भुगतान शुरू हो गया, पेमेंट शुरू हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पेमेंट किया, टैक्स पेड किया, सैलरी पेड की, हॉनोरेरियम टू सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी होता है उसको हॉनोरेरियम का पेमेंट किया गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये रिसिप्ट्स में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये पेमेंट है। पीटी कैश एक्सपेंसेस, ये भी पेमेंट है। एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पैड, ये भी पेमेंट है। तो रिसिप्ट्स को रिसिप्ट्स में लिखेंगे, पेमेंट को पेमेंट में, एंड देन इसका बैलेंस है निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को भी। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। प्राप्ति रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना बहुत ईजी है, क्योंकि जितनी भी रिसिप्ट्स है उसको रिसिप्ट में लिखना है, पेमेंट है उसको पेमेंट, केवल हमें फाइंड आउट करना है रिसिप्ट्स क्या है, पेमेंट क्या है, और बैलेंस उसका निकाल देना है। इसमें न तो कोई एडजस्टमेंट है और न ही इसमें कोई हमें लास्ट ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, जो रिसिप्ट्स होना, कैश रिसिप्ट होगी तो रिसिप्ट्स में आएगा, कैश पेमेंट होगा तो पेमेंट में आएगा। चलिए कंप्लीट करते हैं।
चलिए, क्लब का नाम क्या है? रेलवे क्लब। रेलवे क्लब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट for the year ended 31st March 2021, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में रिसिप्ट, अमाउंट, पेमेंट एंड अमाउंट। रिसिप्ट साइड सबसे फर्स्ट ओपनिंग कैश बैलेंस टू बैलेंस ब्राउट डाउन। कैश बैलेंस है, ब्रैकेट में लिख देते हैं कैश 4390 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन चंदा, ये रिसिप्ट हुआ 37,600। डोनेशन रिसिप्ट हुआ 8,000 एंड देन एंट्रेंस फी, मेंबर से एंट्रेंस फी ली 4,300 एंड रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड फॉर क्लब हॉल्स। क्लब के हॉल से रेंट रिसीव्ड हुआ 5,250 रुपीज़। अब पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, बिजली में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज 3,440 रुपीज़, ये पेमेंट है। टैक्स पेड, क्लब के द्वारा टैक्स पेड किया गया, टैक्स पेड 490 रुपीज़। सैलरीज, सैलरीज 21,500। ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को ऑनोरेरियम 2,500। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो रिसिप्ट में आएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,950 रुपीज़ एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 350। पीटी कैश एक्सपेंसेस, पीटी कैश एक्सपेंसेस जो छोटे छोटे एक्सपेंसेस हैं 900 रुपीज़ एंड इंश्योरेंस प्रीमियम पैड, इंश्योरेंस कितना है 310 रुपीज़। ओके, बैलेंस से निकालेंगे, रिसिप्ट्स का टोटल करेंगे, पेमेंट का टोटल करेंगे, रिसिप्ट्स में से पेमेंट माइनस करेंगे तो लास्ट में जो यहाँ बचेगा वो हमारा आएगा बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन। ओके, रिसिप्ट साइड टोटल कर लेते हैं, डेबिट साइड को टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है 0, 5, 5, 10, 19, 1, 3, 1, 4, 10, 13, 15, 24, 2, 6, 13, 21, 25, 30, 32, 3 and 3, 6, 62,490 एंड क्रेडिट साइड पेमेंट यही टोटल करना पड़ेगा 0,
13, 18, नहीं 9, 4, 13, 5, 18, 19, 9, 1, 4, 1, 5, 4, 9, 14, 19, 22, 31, 34, 3, 3, 3, 6, 7, 9 एंड ये हो जाएगा 2, 29,490 रुपीज़, 3 एंड 3, 33,000 बैलेंस आ रहा है हमारा। 33,000 टोटल है 62,490 रुपीज़ एंड 62,490 रिसिप्ट्स है 62,490 रुपीज़ प्राप्तियाँ हैं, और हमारा जो पेमेंट हुआ है वो है 29,490 रुपीज़। तो बैलेंस बचा कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है, वो कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है 33,000 हमारा आंसर आया कैश इन हैंड। ओके, कंप्लीट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ दिल्ली क्लब, क्लब का नाम है दिल्ली क्लब, एज ऑन 31 मार्च 2021 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द क्लब प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है 31 मार्च 2021 को दिल्ली क्लब का। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट है डोनेशन फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी, बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी के लिए डोनेशन रिसिप्ट हुआ 2 लाख, एंट्रेंस फी मिला 17,000, सब्सक्रिप्शन 19,000, लॉकर्स रेंट मिला, रिसिप्ट हुआ 1,660 रुपये, रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट 16,000 एंड गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिली 25,000। ये सारे रिसिप्ट्स हैं। परचेस ऑफ लैंड, लैंड परचेस किया, परचेस ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर परचेस किया, सैलरीज पेमेंट की, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड्स, प्लेग्राउंड्स का मेंटेनेंस किया, रेंट पेड किया, रिफ्रेशमेंट पेमेंट्स, लाइब्रेरी बुक्स परचेस करी, परचेस ऑफ 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे 9 एंड टर्म डिपॉजिट विद बैंक, बैंक में डिपॉजिट किया 15,000। अब यहाँ पर हमें रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। चलिए ओके, कंप्लीट करते हैं। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्तियों को रिसिप्ट्स एंड पेमेंट को पेमेंट साइड में लिखना है। बहुत इजी है, इसको बनाना कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। चलिए, दिल्ली क्लब, क्लब का नाम है दिल्ली क्लब, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। रिसिप्ट्स अमाउंट, पेमेंट एंड अमाउंट। रिसिप्ट्स में सबसे फर्स्ट आएगा डोनेशन, डोनेशन रिसिप्ट हुआ 2 लाख, एंट्रेंस फी 17,000, सब्सक्रिप्शन 19,000 एंड लॉकर्स रेंट, लॉकर का किराया मिला 1660 एंड रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट, रिफ्रेशमेंट
receipt 16,000, and then government grants, government grants, गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिली 25,000, ये रिसिप्ट है। परचेस ऑफ लैंड, ये पेमेंट में आ गए हम, पेमेंट में लिखेंगे परचेस ऑफ लैंड 10,000, परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ फर्नीचर 1,30,000, सैलरीज, पेमेंट की सैलरीज 4,800, एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड्स, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड्स का मेंटेनेंस 1,000 रुपीज़, रेंट पेड किया, पेमेंट साइड में है तो 8,000 का रेंट पेड किया। रिफ्रेशमेंट रिसिप्ट, रिफ्रेशमेंट पेमेंट 8,000, एंड देन लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी के लिए बुक्स परचेस करी, लाइब्रेरी बुक्स 25,000, एंड परचेस ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स 1,60,000 के बॉन्ड्स खरीदे, एंड टर्म डिपॉजिट विद बैंक डिपॉजिट, बैंक में डिपॉजिट किया 15,000। पेमेंट निकालेंगे, बैलेंस इसका निकालेंगे, डेबिट साइड एंड देन क्रेडिट साइड। डेबिट साइड रिसिप्ट टोटल कितना हो रहा है, 0 0 नहीं 6 6 28 7 and 2,78,660, और क्रेडिट साइड टोटल करना पड़ेगा 0 and 0 and 8 4 5 13 21 26 31 3 4 7 9 15 16 2 and 3 लाख। क्रेडिट ज़्यादा हो रहा भैया, 6 8 6, इसको हमें उल्टा करना पड़ेगा, 3,61,800, 2,78,660, 4 1 3 8 83,140, ये 83,140। अब देखिए रिसिप्ट्स कम हो रहा है और पेमेंट्स ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर है कि कैश का बैलेंस नहीं है, ये क्या कहलाएगा, ये टू बैंक ओवरड्राफ्ट, ये होगा बैंक ओवरड्राफ्ट।
बैंक से ज़्यादा हमने ओवरड्राफ्ट किया कितना, 83,140 रुपीज़ का। टोटल हो गया 3,61,800, 3,61,800। ये बैंक से इतना ओवरड्राफ्ट किया है 83,140 रुपीज़ का। ठीक है, ये क्वेश्चन में जो पेमेंट है वो अधिक हो गया और रिसिप्ट्स जो है वो कम है। तो यहाँ पर जो बैलेंस, कैश बैलेंस नहीं आएगा। कैश बैलेंस कभी भी आपके पास जितना कैश होगा उतना ही आप पेमेंट्स कर सकते हैं, तो वो अधिक हो ही नहीं सकता है। तो यदि अधिक हो रहा है इसका मतलब, यदि आपने पेमेंट्स ज़्यादा किया है इसका मतलब ये है कि बैंक से पेमेंट किया है, तो ये कहलाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट होगा। कैश का बैलेंस नहीं, बैंक का बैलेंस होगा। मतलब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आ गया कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लेकिन कौन सा, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। और ये क्वेश्चन हमें यही बता रहा है कि बैंक का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब ओवरड्राफ्ट आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 4 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किए। इसके आगे के और क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे आप उसको लाइक करें, शेयर करें, और न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आप सब्सक्राइब उसको ज़रूर करें। कुछ समय के बाद हम हमारी जो लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हम उसका टाइम डिसाइड करके लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।